आज हम जो है पोलिनोमियल यानी क्लास 10 यूनिट 2 इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे कि आपको और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, एग्जाम में, और आपको किस प्रकार इसको अटैम्प्ट करना है वो भी बताएंगे। इसको आपने ध्यान से समझना है, बारीक, बिल्कुल बारीक दिमाग से, जो कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, हमारे चैप्टर नंबर 2 में पोलिनोमियल में किस टाइप के सवाल आ सकते हैं। सबसे पहले मैंने कल भी इससे पहले वीडियो में बताया था, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, इक्वेशन का चैप्टर अलग है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का चैप्टर अलग है। अब यहाँ पर जो है ये कह रहा है फाइंड द, पहला क्वेश्चन क्या पुटअप होता है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 7x + 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। मैंने आपको कल की वीडियो में ये भी बताया था कि जो क्वाड्रेटिक की फॉर्म होती है वो 3 फॉर्म होती हैं। या तो आपको सवाल होगा ax² + bx + c में, या फिर जो सवाल होगा वो होगा ax² + bx, या फिर ax² + c में। यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये क्वाड्रेटिक क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी आपको सवाल इस रूप में मिलेगा। अब यहाँ पर हम इस टाइप का क्वेश्चन जो कर रहे हैं, सबसे पहले फाइंड द जीरोज। मैंने कल भी बताया था, लास्ट में जो फैक्टर निकलते हैं इसके, तो 2 ब्रैकेट में जो निकलते हैं उनको हम अल्फा बीटा भी कहते हैं। जो जीरोज भी होता है रूट भी कह देते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम रूट को जीरोज कहते हैं। अब देखो, सॉल्व करने का तरीका वही है, कॉन्सेप्ट कल का ही रहेगा, कॉन्सेप्ट कोई चेंज नहीं होना। ax², a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, b की वैल्यू कितनी है 7, c की वैल्यू कितनी है 12। अब देखो, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर, a × c, स्प्लिट लेना है, इसका स्प्लिट करना है 7 को। तो इसके मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 4 और 3। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, दोनों में प्लस है तो माइनस लेने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका x² प्लस कितना आ गया जी 4x + 3x + 12। अब जो है यहाँ पर आपने देखना है, वही सेम कॉमन लेना है। यहाँ पर कॉमन क्या गया x + 4, फिर +3 कॉमन गया, x + 3 4 12 प्लस प्लस प्लस। एक आ गया जी आपका x + 3 और एक आ गया x + 4। यहाँ तो हमने कल की वीडियो में बताया था। अब इसके जो जीरोज होंगे कौन कौन से होंगे, प्लस वाला उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यही प्लस में है तो क्या आ जाएगा माइनस में, यानी ये 4 हो गया, ये 2 जीरो हो गए। अब 2 जीरो 10th स्टैंडर्ड में हम क्या बताते हैं कि पहला जो जीरो होता है, कोई भी पहला जीरो हो सकता है, आपकी मर्जी है, आप पहले ये वाली संख्या भी ले सकते हो, ये वाली संख्या बाद में भी ले सकते हो, जिसको हम एक को बोलते हैं इसमें अल्फा और एक को बोलते हैं इसमें बीटा। ये अल्फा है, ये बीटा है। अब वो क्या कह रहा है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है, देखो इस x² का कोफिशिएंट क्या है 1, मैंने कल भी बताया था। x का कोफिशिएंट क्या है 7, और ये कांस्टेंट टर्म होगी। तो अब इनका रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप में हम कैसे बताते हैं कि जो सम ऑफ जीरो, यानी इनका जो जीरोज को अगर हम जोड़ेंगे तो सम ऑफ जीरोज होगा, सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा + बीटा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, अल्फा + बीटा। अब इक्वल टू किसके बराबर होता है, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, यहां पर आप बाद में राइट कर लेना, मैं पहले बता देता हूं। यहां पर आएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x आएगा, यहां पर आएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है b, यानी इसका वैल्यू कितनी होगी, जो आएगा आपका आएगा -b, जो इसका रूल है ये -b, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², यानी यहां पर क्या था a, कोफिशिएंट ऑफ x b, यानी माइनस लगाएंगे यहां पर, और कोफिशिएंट ऑफ x² यानी a।
यानी अल्फा प्लस बीटा, ये ना लिख के आपको पता होना चाहिए, जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे वो अल्फा प्लस बीटा क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, हम वैसे तो बोलते हैं माइनस बी बटे में ये होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स है अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में बिल्कुल सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को हम क्या कहेंगे, सी, और वही एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए। अब बाद में हम ये ना लिख के खाली अल्फा प्लस बीटा जो है इज इक्वल टू वेरीफाई के लिए हम क्या लिख देंगे, माइनस बी बटे ए लिख देंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट हो गया ये मल्टीप्लाइंग, राइट क्या लिख देंगे हम, सी बटे ए। इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब उसने कहा है वेरीफाई, अब वेरीफाई मैं इसको रिलेज कर रहा हूं यहां पर। अब वेरीफाई करना है जी हमें। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, अब हमें पता है सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, माइनस बी बटे में ए के बराबर हो गया। अब अल्फा की वैल्यू मेरे पास यहाँ कितनी है, -3, प्लस बीटा की कितनी वैल्यू है, -4, एक्स इक्वल टू -4 है, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -b। अब -b है, अब b की जगह यहाँ क्या है 7, यानी फॉर्मूले में माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, -7। ए का कोफिशिएंट क्या है 1, -3 प्लस माइनस -4 इक्वल टू -7, तो -7 इक्वल टू -7, ये वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो क्या है आपका अल्फा बीटा। जब तुम्हारा ये अल्फा बीटा हो गया, अल्फा बीटा किसके बराबर बताया था, सी अपॉन ए के बराबर। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -3 का जीरो, -3 जीरो है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -4। अब कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है यहाँ पर 12, और ए क्या है 1, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में साइन जैसे बोलेंगे वैसे रखेंगे, माइनस माइनस प्लस तो प्लस ही होगा, तो कितना आ गया 12 इक्वल टू 12। ये तो हो गया जी आपका वेरीफाई। अब जो सवाल का जो लेवल था वो कौन सा लेवल था, ये वाला लेवल। अब क्या हुआ, सवाल आपको जरूरी नहीं कि इसी लेवल में वेरीफाई करने के लिए आएगा, आपको इस लेवल में भी आ सकता है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में। 2 एग्जाम्पल मैं इसके बता देता हूँ, 2 एग्जाम्पल इसके बता देता हूँ। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है इस लेवल का, ये लेवल हमारा क्लियर हो गया जी यहाँ पर। अब हमारा सवाल आएगा यहाँ पर, जो सम आएगा वो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में आएगा। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की फॉर्म, सपोज है यहां हमारे पास एक्स है, अब क्या हो गया 6x स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू 0। देखो इस फॉर्म में आ गया 3x स्क्वायर प्लस, या सवाल में माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, उससे नहीं, फॉर्म हमारी स्टैंडर्ड हमेशा प्लस में रहेगी, bx यानी 3x। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले फाइंड द जीरो निकालना है इसके। हमने जीरो क्या है, अल्फा बीटा क्या है, जब फैक्टर करेंगे इसको तो अल्फा बीटा हमारे क्या निकलेंगे। अब यहाँ पर हमने देखना है यहाँ भी टर्म्स है, यहाँ भी टर्म है, पहले देखेंगे कॉमन क्या जाएगा, इसमें हमारा कॉमन क्या गया 3। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, इसमें 2 बार एक्स है, इसमें 1 बार एक्स का कॉमन क्या जाएगा, खाली एक्स। जब हमने 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा बेटा 2x, यहाँ पूरा 3x बाहर आ गया तो क्या बचेगा -1। अब एक तो 0 हो जाएगा इसका, जैसे अब 3x इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा 2x - 1 बराबर 0। अब 3x, जब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 0/3 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम 0 भी ले सकते हैं, एक तो इसका 0 ये निकल गया, और अल्फा जिसको हम कहेंगे अल्फा। अब दूसरा क्या निकल गया यहाँ पर, ये लीनियर में चला गया, तो 2x - 1, तो 2x - 1 जब बराबर के उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, मल्टीपल है, मल्टीपल कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो हमारा जो दूसरा 0 है वो क्या निकल गया 1/2, ये हो गया जी आपका बीटा। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है इनको। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 इज इक्वल टू -b बटे में a, और प्रोडक्ट ऑफ 0
इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एक क्या है हमारे पास 0 प्लस बीटा कितना है 1/2 माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है भाई बी है, इस फॉर्म में सवाल है, बी हमारे पास है माइनस। जब ये माइनस है ये भी माइनस है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब क्या होगा यहाँ माइनस ऑलरेडी है बी की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6, ये तो हो गया 6। अब माइनस माइनस प्लस फिर मल्टीप्लाई हो रहे तो कितना आ जाएगा 3/6, ये आगे कट के कितना 1/2, यहाँ भी क्या है ये खत्म हो गया 0, तो खाली क्या आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2, दोनों बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा, अल्फा कितना है 0 मल्टीप्लाई में बीटा कितना है 1/2। अब सी की वैल्यू, सी है ही नहीं मेरे पास यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं होगी तो क्या होगी 0 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 6। अब क्या हो गया यहां पर जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होता है, और हमेशा ये रेशनल नंबर हो गया, क्या हो गया 0 डिवाइड बाई 6, तो 0 डिवाइड बाई 6 का मतलब 0, यानी जब 0 को कोई नंबर डिवाइड करता है तो 0 ही आता है, अगर 0 डिवाइड करेगा तो नॉट डिफाइंड रहेगा। ये तो हो गया जी हमारा पहला एग्जाम्पल। फिर सेम यहां पर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी लेवल का एक और। चलो इसको यहां से हटा देते हैं, फिर दोनों एग्जाम्पल एक जैसे हो जाएंगे। इसको यहां पर ऐसे कर लेते हैं 4u² प्लस 8। अब ये देखो यहां पर 4u² प्लस 8 किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, ax² प्लस c में आ गया। अब ax² प्लस c में आ गया तो पहले मैं इसके 0 निकालूंगा, यहां देखिए टर्म्स, यहां भी टर्म्स है तो कॉमन ले सकता हूं मैं 4 बस। अब क्या आ गया, जब 4 कॉमन गया तो अंदर क्या बचा हमारे पास u² प्लस 4 चला गया तो 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। एक तो 0 इसका पूरा 0 हो गया, कितना आ गया इसका 4 कॉमन चला गया तो 0 हो गया, 4 कॉमन इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, एक तो इसका 0 यही रहेगा, यानी थर्ड फॉर्म में है। अंदर क्या बच गया हमारे पास u² प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। जब u² यहां आ गया तो हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पर प्लस में कम आता है वैसे, चलो हम यहाँ इसको माइनस कर लेते हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस लिख देते हैं। अब क्या आ गया u², जब माइनस का 2 जब बराबर को उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा प्लस में, ये स्क्वायर है तो ये किस में चेंज हो जाएगा स्क्वायर रूट में, u इज इक्वल टू √2, यानी एक प्लस और एक माइनस। क्योंकि यहाँ फॉर्मूला भी कन्वर्ट होता है, अब बताता हूँ कैसे, इसको हम दूसरे लेवल से भी कर सकते हैं, अगर इसको ऐसे नहीं ले जाना तो ऐसे ले जा सकते हैं इसको। जैसे हमारे पास आ गया 1 0 तो इसका अल्फा हो गया 0, अब बीटा क्या जाएगा इसका, देखो अब इसको हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं a² माइनस b²। अब b² बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा इसको, √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाता है √, क्योंकि √, की पावर 1/2 होती है। तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी सबको पता है, a प्लस b और a माइनस b। अब a प्लस b यानी u प्लस √2 और u माइनस √2। यहां पर मैंने प्लस माइनस इसलिए लिखा है, अब ये प्लस का √2 उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा माइनस में चला जाएगा, और ये माइनस का उधर चला जाएगा तो किस में आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस √2। अब हमारे पास ये वाला 0, या तो ये 0 हो गया खत्म, ये तो 0 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 2 रूट आ गए, कौन कौन से आ गए, एक आ गया हमारे पास क्या प्लस का √2 और एक आ गया माइनस का √2, यानी दोनों आ गए इसमें, अल्फा ये आ गया और बीटा ये आ गया। अब अल्फा ये आ गया √2 और ये आ गया बीटा आ गया -√2। अब फिर रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे में a और अल्फा बीटा c बटे में a। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है √2 प्लस बीटा कितना है -√2 इज इक्वल टू b
अब बी सवाल में क्या है, हमारे पास है ही नहीं बी सवाल में, यहाँ पर खाली ए और सी है, क्योंकि बी में तो एक्स होना चाहिए था। अब यहाँ पर क्या आ गया, बी तो है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। और ए हमारे पास क्या है यहाँ पर 4, तो √2 प्लस माइनस माइनस √2 इजिकल टू डिवाइड किया तो क्या हो गया 0, कैंसिल हो गया, 0 बराबर 0। अब आ गए जी अल्फा बीटा पे। अल्फा बीटा, अल्फा कितना है √2, बीटा कितना है -√2। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सी की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू -1 अपॉन में 4, √2 कल भी बताया था √2 कितने जाएंगे खाली 2, और किसका प्लस माइनस माइनस का, इजिकल टू ये कट गया, ये क्या आ गया -2। तो आपका ये हो गया। एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं इसका आपको, मान लो नीचे वाला एग्जांपल दे देता हूं, इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, चाहे सी की वैल्यू को आप इक्वल टू के उधर ले जाओ, चाहे तो उसमें फॉर्मूला कन्वर्ट कर सकते हो। एक बार फिर देख लेना, मान लो ये है आपका इक्वेशन है t² - 4, ये तीसरी फॉर्म है आपकी ax² + c, इसकी ax² + c। अब यहाँ देखो, पहले तो हम इसके 0 निकालेंगे, 0 क्या है, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे हमें। या तो देखो दो तरीके हैं, पहला तरीका क्या है, इस -4 को बराबर के उधर ले जाओ, t² = 4, और t की वैल्यू कितनी होगी √4, किसमें प्लस माइनस में, और t इजिकल टू क्या आ गया प्लस माइनस, ये बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा 4 का √2 हो गया। यानी एक जो है इसका अल्फा है वो कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा इसका 2 और बीटा हो जाएगा इसका -2। दूसरा तरीका क्या है, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो t² - 4 = 0, यानी a² - b² बनाओ इसको, a² - b², तो a² - b², a + b, a - b, a + b और a - b, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -2, एक की वैल्यू कितनी होगी +2, एक अल्फा और एक बीटा। इसमें से आप कोई, यहाँ पर मैंने मान लो बीटा -2 लिखा हुआ है, अल्फा प्लस का 2 लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसको आप अल्फा में ले लो चाहे बीटा में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब फिर वही वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया -b/a, और अल्फा बीटा कितना हो गया c/a। अल्फा हमने कितना लिया है -2, +2 ले लो, इसके हिसाब से ले लो, इसके हिसाब से ले लो, किसी के हिसाब से ले लो, प्लस बीटा, बीटा कितना है हमारा, इसमें 2 निकला है, इजिकल टू बी की वैल्यू है ही नहीं, क्या होगी 0, और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1, ये कैंसिल हो गया, 0 = 0। अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है +2, सी की वैल्यू कितनी है -4, ए की वैल्यू कितनी है 1, 2 × 2 = 4 + -4 = -4। ये हो गया जी आपका पहला लेवल, यानी वो फाइंड द 0 कहेगा और वेरीफाई कहेगा रिलेशनशिप बिटवीन किसमें 0 एंड कोफिशिएंट में। एक सवाल आपका इस लेवल हो गया। अब जो है नेक्स्ट जो है हम